Okay, so today we are going to start with ratio. Ratio का जो टॉपिक है वो हमारा एवरीडे मैथ्स जो चैप्टर है, रेशो उसका एक कंपोनेंट है। जो एवरीडे मैथ है उसका एक कंपोनेंट है रेशो। सो आज की क्लास में इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद रेशो। और रेशो वैसे यूजुअली P1 का ही टॉपिक है, ठीक है। इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट कम्स इन P1 पेपर। और इसके लिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा मेथड्स होते हैं। अगर आपके पास रेशो के क्वेश्चंस सॉल्व करने के एक से ज्यादा मेथड है, दैट इज आल्सो कंप्लीटली फाइन। बट हाउएवर जो टेक्निक अब मैं आपको बताने लगी हूँ वो टेक्निक शायद हो सकता है आपको थोड़ी सी लंबी लगे, लेकिन उसमें हमेशा आपका आंसर, पहली बात तो ये है कि एक्यूरेट आता है। और जब आपके पास कोई एल्जेब्रिक क्वेश्चंस आ जाते हैं रेशो के अंदर, तो एल्जेब्रिक क्वेश्चंस भी जो अब मैं टेक्निक आपको बताऊंगी उससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो रेशो स्टार्ट करते हैं। एज आई सेड इट्स अ P1 टॉपिक, सही है। सो पहले किस तरह के सवाल आते हैं, पहले जो रेशो के अंदर सवाल आते हैं वो आते हैं एक्सप्रेस वाले क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सप्रेस वाले क्वेश्चंस का क्या मतलब है? एक्सप्रेस वाले क्वेश्चंस में आपको दो नंबर्स दिए हुए होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 30 सेंटीमीटर और 2 मीटर, दो नंबर्स दिए हुए होंगे। समटाइम्स वो सेम यूनिट्स में होंगे, sometimes they will be given in the same unit and sometimes they will be given in different units जैसे कि ये वाली एग्जांपल जो है वो डिफरेंट यूनिट्स की एग्जांपल है ना। इसमें हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स है। डिफरेंट यूनिट्स मतलब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर, ये दो डिफरेंट अलग अलग यूनिट्स हैं। जब भी सवाल एक्सप्रेस का हो, ठीक है, और अलग अलग यूनिट्स हो, तो उसकी टेक्निक ये है कि हमेशा आपने स्मॉलर यूनिट की तरफ जाना होता है। ऑलवेज गो towards the smaller unit. Always go towards the smaller unit. सही है। So स्मॉलर यूनिट का क्या मतलब हुआ कि देखो जब भी रेशो के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो आपने दोनों यूनिट्स को सेम बनाना होता है, और सेम बनाने के लिए जो बड़ा वाला यूनिट है उसको स्मॉलर यूनिट की तरफ कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स के ऊपर मैं मजीद आपसे डिटेल में बात करूंगी जब हमारा टॉपिक कन्वर्जन का स्टार्ट होगा, जिसमें हम पूरे मैं आपको रूल बताऊंगी किस तरह से कन्वर्जन होती है, आसान तरीके क्या है, एवरीथिंग। लेकिन इसमें आपने सिर्फ यह याद रखना है कि जब भी आप स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे होते हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। हमेशा आप जब भी बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय व्हाट? मल्टीप्लाई करना होता है स्टैंडर्ड से। लाइक ये जैसे सेंटीमीटर और मीटर का क्वेश्चन है, वी ऑल नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। सो दिस इज द स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? बड़े यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बड़ा यूनिट है ना, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आपने बड़े यूनिट को मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। दिस इज द स्टैंडर्ड। वी आर गोइंग फ्रॉम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। और जब भी हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? मल्टीप्लाई बाय द स्टैंडर्ड विच इज 100। सो लेट्स मल्टीप्लाई 2 meters बाय 100। सो 2 into 100 ये हो जाएगा आपके पास 200 सेंटीमीटर्स। यानी कि नाउ वी नो दैट 2 meter इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर्स। अब हम उसको रेशो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो रेशो फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा एक सिंबल यूज होता है, और वो सिंबल क्या होता है? ऐसे करके कॉलन बनता है, ठीक है, ऐसे कॉलन बनता है रेशो में एक्सप्रेस करने के लिए। सो 30 और इसको बोलते हैं is to। ये जो कॉलन हम बनाते हैं इसको हम पढ़ते कैसे हैं? is to।
So I can say 30 is to 200, and you can cancel off the 0 with the 0. So final answer would be 3 is to 20. 3 is to 20. ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है. जब भी एक्सप्रेस वाला क्वेश्चन आता है P1 के अंदर, इट्स ऑलवेज ऑफ 1 मार्क, वेदर यूनिट्स आर सेम और वेदर यूनिट्स आर डिफरेंट. ठीक है, तो जब भी यूनिट सेम होंगे तब तो हमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कन्वर्जन करनी है. ठीक है, बट अगर यूनिट्स डिफरेंट होंगे तो उसकी टेक्निक मैंने आपको बता दी कि ऑलवेज गो टुवर्ड्स अ स्मॉलर यूनिट. देखो, स्मॉलर यूनिट जाने के लिए ना हमेशा हमें मल्टीप्लाई करना होता है. और अगर मैं आपसे कहती ना कि ऑलवेज गो टुवर्ड्स द बिगर यूनिट, तो बिगर यूनिट जाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है. तो डिवाइड करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लाई करना आसान होता है. इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि ऑलवेज गो टुवर्ड्स अ स्मॉलर यूनिट. सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन जिसमें अब एक और टेक्निक आने वाली है. अब एक्सप्रेस वाला एक तो सवाल की एक हमने टेक्निक लर्न कर ली. ठीक है, अब एक सवाल आता है जिसमें रेशो गिवन होता है, जैसे दिस क्वेश्चन ओवर हियर. ठीक है, अब इसमें देखो क्या है कि आपको रेशो गिवन है. Okay, this is the ratio that is given to you. So in a class, ratio of boys to girls is 3:4. 3:4. If there are 12 boys in the class, how many total students take this class? Okay, so अब आपको मैं एक टेक्निक बताने लगी हूँ. जब भी सवाल में रेशो गिवन होगा, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि आप लोग 2 वर्टिकल लाइंस बना लो. ठीक है, मेक 2 वर्टिकल लाइंस एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस लाइक दिस. ओके, 2 वर्टिकल लाइंस एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, जैसे टिक टैक टो में बनाते हैं. ठीक है, तो 2 वर्टिकल लाइंस एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस. अच्छा, अब आपने यहाँ ऊपर क्या लिखना है? ऊपर आपने लिखना है parts actual. सुनो, गौर से सुनना. ठीक है, पहले वाले कॉलम में आपने लिखना है पार्ट्स, दूसरे वाले कॉलम में आपने लिखना है एक्चुअल. नीचे आ जाओ, यहाँ पर आपने लिखना है गिवन, फाइंड. गिवन, फाइंड. अच्छा, अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए आपके पास हमेशा रेशो जिस सवाल में गिवन होता है ना, रेशो जिस सवाल में गिवन होता है, आपके पास हमेशा 2 गिवन थिंग्स होती है. 2 गिवन थिंग्स होती है. ठीक है, 2 गिवन थिंग्स होती है और 2 हिडन थिंग्स होती है. सही है, 2 गिवन थिंग्स और दूसरी होती है 2 हिडन थिंग्स. अब सुनो, 2 गिवन थिंग्स क्या होती है और 2 हिडन थिंग्स क्या होती है. सबसे पहले तो सवाल में गिवन क्या है, देखो, इन अ क्लास रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:4. सही है, 3:4. यानी कि अगर मैं बात करूं बॉयज का जो रेशियो है, टोटल पॉपुलेशन जो गर्ल्स और बॉयज की है ना क्लास में, उस पॉपुलेशन का जो 3rd पार्ट है, उस टोटल पॉपुलेशन का जो 3rd पार्ट है वो है बॉयज के लिए, और उस टोटल पॉपुलेशन का जो 4th पार्ट है वो है गर्ल्स के लिए. ये चीज हमें गिवन है. दिस इज गिवन टू अस. ठीक है, सो अगर मैं 2 गिवन थिंग्स की बात करूं तो 2 गिवन थिंग्स में मुझे सबसे पहले जो चीज दी हुई है वो दी हुई है बॉयज 3 पार्ट्स. ठीक है, बॉयज 3 पार्ट्स और गर्ल्स 4 पार्ट्स. ठीक है, boys 3 parts, girls 4 parts. These are the 2 given things. So what are the hidden things then? Hidden things मतलब कि हमेशा hidden things में आपने 2 चीजें लिखनी है, total and difference. ये 2 चीजें हमेशा आपने hidden things में लिखनी है. अच्छा, total किसका और difference किसका होगा? ये देखो, 3 + 4 ये total आ जाएगा. ठीक है, टोटल के लिए आप ये करेंगे, जो पार्ट्स आपने ऊपर लिखे हैं इनको आपने प्लस कर देना. तो टोटल हो जाएगा 3 + 4, क्या होगा टोटल? 7. ठीक है, टोटल आ गया आपके पास 7. और डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस हमेशा बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, यानी कि ग्रेटर वैल्यू माइनस द स्मॉलर वैल्यू. सो इट वुड बी 4 - 3.
this is going to be the difference. 4 minus 3, it's going to be difference. अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप लोग को शायद ये थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है, बट व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट, जब प्रैक्टिस हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, तो ये चीजें करना मुश्किल नहीं लगती. जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो तो आपको वर्किंग करनी पड़ती है, कर 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 करके आप सारे प्रो हो जाते हैं. इसके बाद आप ये सारी चीजें मेंटली भी कर सकते हो, ठीक है. बट इन द बिगनिंग सबने ये वर्किंग करनी है, इसको लिख लिख के अपने जहन में बिठाते जाना, ठीक है. तो इफ देयर आर 12 बॉयज, अब सुनो, 2 गिवन थिंग्स डन, 2 हिडन थिंग्स डन. अब आ जाते हैं इस टेबल की तरफ. इस टेबल में हमने सारी वैल्यूज फिल अप करनी है. गिवन में हमारे पास पार्ट्स दिए हुए हैं और हम फाइंड कर रहे हैं चीज टेबल. फाइंड क्या करना है पहले तो देख लेते हैं. फाइंड क्या करें, टोटल फाइंड आउट कर, ठीक है. वी आर फाइंडिंग आउट टोटल. तो फाइंड के नीचे मैं लिख रही हूँ यहाँ पर टोटल, और हमारे पास गिवन क्या है. देखो हमारे पास 12 बॉयज गिवन है, ये चीज हमारे पास गिवन है, और ये हम टोटल फाइंड करें. सो गिवन में हमारे पास बॉयज गिवन है. बॉयज के पार्ट्स कितने, बॉयज के पार्ट्स यहाँ पर मतलब लाइक ऑब्वियसली बॉयज के पार्ट्स तो नहीं, बॉयज की टोटल पॉपुलेशन के कितना रेशो, कितने पार्ट्स में वो बॉयज की पॉपुलेशन डिवाइडेड है, दैट इज 3 पार्ट्स, ठीक है. दैट इज 3 पार्ट्स. सो आपने यहाँ पर बॉयज में 3 पार्ट्स लिखे और बॉयज का एक्चुअल नंबर गिवन है 12, तो यहाँ पर आपने लिखा 12, सही है. इसके बाद यू आर फाइंडिंग आउट द टोटल. सो टोटल के पार्ट्स, टोटल का जो टोटल के पार्ट्स हैं वो है 7, ठीक है. सो आपने यहाँ पर लिखा 7, और टोटल का एक्चुअल नंबर आप फाइंड कर, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स. सो यू आर फाइंडिंग दिस एक्चुअली, सो इट्स गोइंग टू बी x. अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई. जब आप डेटा बना लेते हो पूरा, तो फिर आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस बना देता है and then multiply. So 3 times x is 3x is equals to 12 times 7. अब बेटा मल्टीप्लाई नहीं करना. P1 की क्या ट्रिक बताइए. P1 में हमेशा पहले आपने कैंसिल ऑफ करना है मल्टीप्लाई करने से पहले, क्योंकि नंबर को कैंसिल करने से नंबर छोटा हो जाता है, मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है. तो आपने हमेशा पहले कैंसिल करना है, तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे. सो इट वुड बी 12 मल्टीप्लाई बाय 7 upon 3. Now first cancel off and then multiply. 3 ones is 3, 3 fours is 12, 4 sevens is 28. So final answer आ गया, यानी कि total students जो क्लास में है वो है 28. So I hope this question is clear. Okay, let's do this. देखो मैंने ये वाला ना पहले से ही बना लिया in order to save time. तो आ जाइए. सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने इस तरह का एक टेबल बनाना है. एक कॉलम में आप लिखेंगे पार्ट्स, एक में आप लिखेंगे एक्चुअल, और नीचे आप लिखेंगे गिवन एंड फाइंड. देन यू हैव टू फाइंड आउट 2 गिवन थिंग्स, 2 गिवन थिंग्स, एंड देन 2 हिडन थिंग्स, 2 हिडन थिंग्स, 2 हिडन थिंग्स. ओके. सो 2 गिवन थिंग्स क्या है, देखो ये जो रेशो होता है ये गिवन होता है 2 गिवन थिंग्स में. सो बॉयज टू गर्ल्स का रेशो दिया हुआ है 8:7. 8:7 में सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखा बॉयज. बॉयज के हैं यहाँ पर पॉपुलेशन के टोटल 8 पार्ट्स, और गर्ल्स के यहाँ पर हैं 7 parts. 2 hidden things में हमेशा total and difference. So total we have 8 plus 7, 8 plus 7, 15, and difference is the bigger value minus the smaller value, which is 1. Okay. अच्छा, सवाल यूजुअली मुझे आता है क्लास के अंदर कि मिस हम डिफरेंस तो यूज कर नहीं रहे होते, फिर हमें क्या डिफरेंस निकालना जरूरी है? क्योंकि आपने जो ऊपर वाला सवाल भी करवाया उसमें हमने डिफरेंस की वैल्यू तो कहीं पर भी देखो ना यूज नहीं करी. देन इज इट नेसेसरी टू फाइंड आउट द डिफरेंस? Yes, the answer to this is yes. You have to find out the difference always, because question के अंदर
क्या चीज आ जाए हमें नहीं पता, हमें हमेशा बस ये टेक्निक पूरी तरह से लगा लेनी है एंड इट हार्डली टेक्स सेकेंड्स टू फाइंड आउट द डिफरेंस, राइट? फौरन से तो निकल जाते हैं। सो हमेशा कभी कभार क्योंकि डिफरेंस भी सवाल में मांगेंगे और वो आगे उस तरह के क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी जिसमें डिफरेंस भी आ रहा है, तो आपको हमेशा फाइंड आउट करना है डिफरेंस एंड टोटल दोनों, चाहे कोई चीज यूज हो चाहे कोई चीज यूज ना हो। स्टार्टिंग में प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? सबने लिख लिख के प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। सो द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 8:7. if there are 40 boys in the class, how many girls are there? ठीक है, गर्ल्स की क्वांटिटी पूछी है, यानी कि हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं? गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स का नंबर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमने लिख दिया गर्ल्स और हमें गिवन क्या है? देखो गिवन में 40 बॉयज, दे आर 40 बॉयज, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, दिस इज फाइन. So we are finding out the number of boys. Oh, sorry, we have been given the number of boys, which is actually 40. और पार्ट्स दिए हुए हैं बॉयज के यहाँ पर 8, ठीक है? फाइन क्या कर रहे हैं? फाइन हम कर रहे हैं गर्ल्स, और गर्ल्स के यहाँ पर हमें दिए हुए हैं 7 पार्ट्स एंड एक्चुअल नंबर हमें पता करना है गर्ल्स का. देन यू सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 8x is equals to 7 times 40. Let's make x the subject, so it would be 7 into 40 divided by 8. पहले cancel off और फिर multiply. 8 1 is 8, 8 times 5, 7 5 is 35. So जो number of girls आ गई, x equals to 35. ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया 35. ओके, लेट्स डू दिस वन. ठीक है, देखो अब मैं आपको एक चीज बताने लगी हूँ. जब भी सवाल में मोर का वर्ड आ जाए, ठीक है, जब भी सवाल में मोर का वर्ड आ जाए या लेस का वर्ड आ जाए, इफ यू सी अ वर्ड विच इज मोर और लेस, ठीक है, अगर ये दो वर्ड्स आ जाएं, इन दोनों वर्ड्स का ये मतलब होता है कि आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना, ठीक है? जब भी आप मोर या लेस का वर्ड देखो तो उसका मतलब है कि आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सही है, आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना. सो अगेन द सेम थिंग, Alice and Brenda share $300 so that Alice's share is to Brenda's share is 3:7. सही है, एलिस टू ब्रेंडा का शेयर दे दिया 3:7. टोटल अमाउंट जो वो लोग टोटल शेयर कर रहे हैं, देखो ये टोटल अमाउंट है. 300 जो है ना वो क्या चीज है? टोटल, बिकॉज टोटल वैल्यू $300 वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में. सो हाउ मच मोर? टोटल गिवन है, ये गिवन है, टोटल इज द गिवन थिंग. और आप फाइंड क्या कर रहे हो? आप फाइंड कर रहे हो डिफरेंस, ठीक है? You are finding out the difference. So two given things क्या हो जाएंगी? और two hidden things देख लेते हैं. Two given things and two hidden things. What are the two given things and two hidden things? कौन बताएगा? यहाँ पर हमारे पास नाम है, पहले हम बॉयज के पार्ट्स लिख रहे थे यहाँ, गर्ल्स के पार्ट्स लिख रहे थे यहाँ, लेकिन यहाँ पर नाम गिवन है तो हम यहाँ पर एलिस जो है उसके टोटल हो जाएंगे 3 पार्ट्स, ठीक है, और ब्रेंडा 7 पार्ट्स. सही है. देन how much more? Okay, given things और hidden things कर लेते हैं. Total and difference. Total 3 plus 7 10. Difference हो जाएगा 7 minus 3 which is 4. सही है, 7 minus 3 4. Then let's fill up this table over here. सारी values हम यहाँ पर साइड पे वर्किंग निकाल चुके हैं, सारी कर चुके हैं. Done. Now let's use this in this table. Okay, so गिवन में जो टोटल के पार्ट्स हैं, टोटल के पार्ट्स here we have 10 पार्ट्स, ठीक है, टोटल के 10 पार्ट्स हो गए.
और टोटल एक्चुअली में हमें दिया हुआ है 300, तो यहाँ पर हमने लिखा 300। देन फाइंड कर रहे हैं डिफरेंस, डिफरेंस के पार्ट्स कितने हैं 4, ठीक है, और डिफरेंस का एक्चुअल अमाउंट हमें नहीं पता, हाउ मच मोर, सो वी आर फाइंडिंग दैट आउट। हो गया x, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, so it would be 10x equals to 300 times 4. Let's make x the subject, so it would be 300 multiplied by 4 upon 10. Let's cancel off 0 with 0, ठीक है, 4 times 3 is 12, add a 0, so 120, 120, so x की वैल्यू आ गई। x क्या चीज है, ये डिफरेंस अमाउंट आया, ठीक है, ये डिफरेंस अमाउंट आया है, सो डॉलर में होगा, ठीक है, दैट इज योर आंसर। ओके, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना, उसमें जो रेशो आ रहे थे वो 2 नंबर्स के आ रहे थे। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया तो इसमें हमारे पास देखो रेशो 2 नंबर्स के आ रहे थे, है ना। इसके बाद यहाँ पर भी जब हमारे पास रेशोज 2 नंबर्स के आ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हम 2 गिवन थिंग्स फाइंड कर रहे थे और 2 हिडन थिंग्स फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन ये जब हो रहा था, ये टेक्निक आपकी जब अप्लाई हो रही थी जब आपके पास रेशो 2 नंबर्स का आ रहा है। आपके सीआईस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं रेशो टॉपिक से रिलेटेड, वो या तो रेशो आपको 2 नंबर्स वाला देता है या तो वो रेशो आपको 3 नंबर्स वाला देता है। जब 3 नंबर्स वाला रेशो आएगा, जैसे मैं अभी ये सवाल करवाने लगी हूँ निकल्स और डाइम्स वाला, ये वाला जो अभी हम क्वेश्चन करने लगे हैं, इसमें आप देखेंगे कि आपको जो रेशो है वो 3 नंबर्स का दिया हुआ है, निकल्स डाइम्स एंड क्वार्टर इन अ जार, जिसका जो रेशो है वो 3 नंबर्स का दिया हुआ है। तो जब भी 3 नंबर्स वाला रेशो का सवाल आएगा तो आप लोगों ने 2 गिवन थिंग्स 2 हिडन थिंग्स वाली चीज में थोड़ा सा चेंज करना है। और चेंज क्या करेंगे कि आपको इस दफा, जाहिर सी बात है कि जब 3 नंबर्स हैं तो आपके पास 2 गिवन थिंग्स नहीं होंगी बल्कि 3 गिवन थिंग्स हो जाएंगी। यू विल हैव 3 given things since we have 3 numbers given. So 3 given things में आपने क्या करना है कि आप सबसे पहले तो लिखेंगे निकल्स, और निकल्स के आपको दिए हुए हैं 3 parts. Then you have dimes, उसके हैं 4 parts, और फिर आपको दिया हुआ है क्वार्टर जिसके हैं 7 parts. So the question says that the ratio of nickels, dimes, and quarter in a jar is 3:4:7 respectively. If there are a total of 112 coins in the jar, how many of them are nickels? ठीक है, यानी कि आपसे सबसे पहली बात तो ये है कि टोटल आपको गिवन है और निकल्स आप फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपने 3 गिवन थिंग्स डन कर दिया। नाउ लेट्स डू 2 हिडन 3। अच्छा, इसमें मैंने क्योंकि आपसे कहा ना कि 3 नंबर्स हैं तो आपने 3 गिवन थिंग्स कर ली। अब 3 गिवन थिंग्स के बाद जब आप हिडन थिंग्स की तरफ जाते हो तो जब भी सवाल 3 नंबर्स का होता है, हिडन थिंग हमेशा 1 होती है, हिडन थिंग हमेशा 1 होती है। यू डोंट हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस, आप डिफरेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि डिफरेंस का फॉर्मूला होता है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, राइट। तो इसमें हमारे पास क्योंकि 3 वैल्यूज दी हुई हैं तो हिडन थिंग में आपने 1 हिडन थिंग लिखना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 हिडन थिंग। 1 हिडन थिंग में आप सिर्फ और सिर्फ टोटल निकालोगे, आपने डिफरेंस नहीं निकालना होता। जब भी 3 नंबर्स वाला रेशो होगा आपने डिफरेंस नहीं निकालना होता, डिफरेंस आप अवॉइड करते, ठीक है, अवॉइड द डिफरेंस। नाउ जस्ट फाइंड आउट द टोटल। सो टोटल हो जाएगा 3 + 4 + 7, सो इट्स गोइंग टू बी 14, ठीक है। और अब आप इस चीज को यहाँ पर फिलअप करोगे, ये सारी चीज आपने यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। सो हमें क्या क्या चीजें गिवन है, गिवन हमारे पास है यहाँ पर, गिवन हमारे पास है टोटल, सो टोटल
टोटल के पार्ट्स हमारे पास हैं यहाँ पर 14, टोटल की एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है 112 पॉइंट्स, सही है। इसके बाद आप फाइंड आउट कर रहे हो निकल्स, तो आपने यहाँ पे लिख दिया निकल्स, और निकल्स के यहाँ पर पार्ट्स हैं 3 पार्ट्स हैं, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 3, एंड देन निकल्स आप फाइंड आउट कर रहे हो तो x, उसकी एक्चुअल क्वांटिटी आपको नहीं पता, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14x equals to 112 times 3. So always first of all cancel and then multiply. पहले cancel and then multiply. So cancel करते हैं, 14 और 112 cancel हो जाएगा by the table of 2. So 2 से cut off करते हैं, 2 7s is 14, 2 5s is 10, and then 2 6s is 12, 7 1s is 7, 7 8s is 56, 8 3s is 24. So x की वैल्यू आ जाएगी 24. That is your final answer. ठीक है। So हमें बस थोड़ा सा चेंज दिमाग में रखना है, वो क्या रखना है कि जब भी सवाल 3 रेशो वाले 3 नंबर्स वाला रेशो होगा तो आपने उसमें 2 गिवन थिंग्स और 2 हिडन थिंग्स नहीं करना, बल्कि 3 गिवन थिंग्स एंड 1 हिडन थिंग, इस चीज का ख्याल रखना। दैट इज द ओनली डिफरेंस, पूरा बाकी का प्रोसीजर सेम है, और ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। सो इसको आप पहले कॉपी करो एंड देन आई विल मूव अहेड। पास्ट पेपर क्वेश्चंस में सबसे पहले वुडन प्लैंक इज कट इनटू 3 पीसेस in the ratio 2:5:1. The length of the longest piece is 125 centimeters. Find the length in centimeters of the shortest piece. ठीक है। So सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपको 3 रेशो वाला सवाल गिवन है, ये P1 का क्वेश्चन है। So okay, let's find out the length in centimeter of the shortest piece. वही टेक्निक लगने वाली है इस सवाल के अंदर भी। 2 गिवन, इसमें 3 गिवन थिंग्स होगा, ठीक है, 3 गिवन थिंग्स होगा, और 3 गिवन थिंग्स में सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास क्या 3 गिवन थिंग्स हैं। 3 पीसेस है ना, 3 पीसेस हैं। एक वुड को 3 पीसेस में डिवाइड किया गया है। सबसे जो वुड को 3 पीसेस में डिवाइड किया गया है, एक पीस सबसे लॉन्गेस्ट है, एक पीस शॉर्टेस्ट है, और एक पीस जो है वो मिडिल लेंथ का है। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट पीस है उसका रेशो दिया हुआ है 1, जो कि मिडिल पीस है उसका रेशो दिया हुआ है 2, और जो सबसे लॉन्गेस्ट पीस है उसका रेशो दिया हुआ है 5। तो हम क्या करेंगे कि हम लिख देते हैं लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट में हमें दिया हुआ है 5, मिडिल लेंथ हमें दी हुई है 2, और सबसे जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो हमें गिवन है 1 पार्ट, ठीक है। These are all the parts which are given to you. Now you are finding what would be the one hidden thing. It's the total. One hidden thing. This is the total. So total would be 5 plus 2 plus 1 8, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसमें फिलअप करते हैं सारी चीजें। सो गिवन क्या चीज है यहाँ पर हमारे पास, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पीस, ये चीज हमें देखो गिवन है, लॉन्गेस्ट पीस हमें गिवन है। सो लॉन्गेस्ट हमारे पास गिवन है विच इज 125। लॉन्गेस्ट के पार्ट्स कितने हैं 5, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया 5, और फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग आउट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस। लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फाइंड में हमने किया शॉर्टेस्ट, ठीक है, और हम शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ इन सेंटीमीटर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। So it's going to be shortest के 1 part and then x, simply cross multiply. So it would be 5x is equals to 125 times 1. So x equals to 125 on 5, which is going to give you 25. So x equals to
25। अच्छा, ये जो आंसर आया है ना x इक्वल्स टू 25, ये शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ आई है इन सेंटीमीटर्स। सो द फाइनल आंसर हियर वुड बी 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, पार्ट बी। पार्ट बी में देखो कन्वर्जन आ रही है। कैसे पता चला कन्वर्जन आ रही है? बिकॉज आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल लेंथ। टोटल, दिस इज द कीवर्ड, टोटल फाइंड आउट करना है। और किस में फाइंड आउट करना है? मीटर में फाइंड आउट करना है। सही है, टोटल हमें मीटर के अंदर फाइंड आउट करना है। कन्वर्जन आ गई, क्योंकि हमें तो यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन चीज है, गिवन चीज जो है वो सेंटीमीटर में है। और मैंने आपसे ये कहा है कि हमेशा स्मॉलर यूनिट की तरफ आपने जाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम जो है वो आंसर निकालते हैं। आंसर निकाल के देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल का आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है। ठीक है, तो आंसर जब हम निकालेंगे तो डेफिनेटली वो आंसर सेंटीमीटर्स के अंदर आएगा। कैसे? सुनो, देखो कैसे निकालेंगे। पार्ट बी के लिए आपको टोटल फाइंड आउट करना है। बाकी चीजें हम बिल्कुल सेम रखेंगे, यानी कि हमारे पास ये वर्किंग ऑलरेडी हुई हुई है, हम इसी वर्किंग को पार्ट बी में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे कि आपको यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट गिवन है उसके पार्ट्स गिवन है 5। ठीक है, लॉन्गेस्ट के पार्ट्स गिवन है 5 और लॉन्गेस्ट की एक्चुअल जो मेजरमेंट दी है लॉन्गेस्ट पीस की, वो दी है 125 सेंटीमीटर। यानी जो वुड का लॉन्गेस्ट पीस है वो 125 सेंटीमीटर का एक्चुअली है और लॉन्गेस्ट के पार्ट्स है 5। तो वो चीज हम यहाँ पर एज इट इज फिल करेंगे पार्ट बी में। सही है, पार्ट बी में सबसे पहले तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट के पार्ट्स गिवन है और वो जो एक्चुअल गिवन है 125, हम वही यूज करेंगे। पार्ट्स कितने गिवन है? 5। फाइंड आउट कर रहे हैं टोटल। टोटल के पार्ट्स कितने गिवन है? देखो 8, ये रहे 8 गिवन है। सो टोटल के 8 पार्ट्स और एक्चुअली हमें नहीं पता, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर्स के अंदर ना। सेंटीमीटर में क्यों आएगा? क्योंकि ये जो 125 है वो सेंटीमीटर, मेजरमेंट इज गिवन इन सेंटीमीटर्स। सो इट्स गोइंग टू बी 5x equals to 125 times 8. So x equals to 125 times 8 upon 5. 5 ones are 5, 25s are, and 25 times 8 would be what? 16. 16. This is going to be 200. ठीक है ना? So x की वैल्यू आएगी 200 centimeters, but since we have to give an answer in meters, so अब हम क्या करेंगे कि हमें स्टैंडर्ड पता है 1 meter equals to 100 centimeters। अच्छा, हमारे पास आंसर जो आया है वो आया है सेंटीमीटर्स में, हमें आंसर चाहिए मीटर के अंदर, तो हमें सेंटीमीटर्स टू मीटर्स जाना है। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं कि हम स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट जान, सेंटीमीटर्स टू मीटर्स, यानी कि स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट जान। जब हम बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं ना, हम हमेशा डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमें हमेशा डिवाइड करना होता है। जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया था, ऊपर क्या बताया था आपको मैंने? ऊपर मैंने इसका ऑपोजिट बताया था ना। यार ये कौन सी वियर्ड शेप बन गया? सही है, देखो जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्रेस वाला जो क्वेश्चन करवाया था, याद आया? उसमें मैंने एक रूल लिखवाया था, कन्वर्जन रूल। कन्वर्जन रूल में मैंने आपको क्या बताया था? उसके अंदर आपको ये बताई गई थी बात कि जब भी आप बिगर यूनिट, जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हो, आप मल्टीप्लाई करते हो स्टैंडर्ड के साथ। यही बात बताई थी आपने। यहाँ पर यही किया था ना कि 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे थे, तो आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 100 किया। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका ऑपोजिट कर रहे होते हो, अगर आप स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जा रहे होते हो, स्मॉलर यूनिट से जब आप बिगर यूनिट की तरफ जा रहे होते हो, तो आपने हमेशा डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड करना होता है। दिस इज द स्टैंडर्ड। ठीक है, सो डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड। ये आपका आंसर आया है। ठीक है, ये आपका आंसर आया है। इस आंसर को आपको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना होगा। ठीक है, सो 200 would be divided by 100
would give you 2 meters. एक प्रॉपर एक ये रूल है कन्वर्जन रूल, सही है। ये हमारा आंसर होगा पार्ट बी का 2 meters. This is our answer for part B 2 meters. लेकिन इसका एक प्रॉपर एक रूल है जो लिख लो अपने पास, कि आगे जब हम कन्वर्जन का हैंड आउट करेंगे तो उसमें ये रूल बार बार अप्लाई होगा। ये एक रूल हर तरह की कन्वर्जन में आपको काम आएगा, नॉट जस्ट यूनिट्स, बल्कि अगर करेंसी भी कोई आ रही है, करेंसी के सवालात आ रहे हैं, उसमें भी आपको कन्वर्जन में ये रूल काम आएगा जो अभी मैं लिखने लगी हूँ। और कन्वर्जन में तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि आपको स्टैंडर्ड्स याद होने चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, जैसे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, या 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, या लीटर्स और मीटर क्यूब वाले, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब वाले, ये सारे स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए। और ये स्टैंडर्ड्स मैं आपको अपने नोट्स में प्रोवाइड करूंगी, जो आगे अभी हम कन्वर्जन का हैंड आउट करेंगे उसमें मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, और नोट्स में मैंने सारे स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि एग्जाम में टेस्ट होते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड्स आपने याद कर लेना है, और बस उसके साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जाना है according to the requirement of the question. So what is the conversion rule? एक conversion rule है, conversion rule. conversion rule ये है, conversion rule ये है कि जब भी आपको smaller unit to bigger unit, smaller unit to bigger unit, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, जब आप जाते हो, जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हो, आपको हमेशा डिवाइड कर, आप हमेशा डिवाइड करते हो। और अगर आप बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट जाते हो, ठीक है, अगर आप बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट जाते हो तो आप हमेशा मल्टीप्लाई कर दो, सही है। लेकिन एक्सप्रेस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको टेक्निक ये बताई है कि आपने एक्सप्रेस वाले क्वेश्चन में हमेशा बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट कन्वर्ट करना होता है। मैंने एक्सप्रेस वाला जो रेशियो का सवाल स्टार्टिंग में करवाया था, आपने उसमें ये वाली टेक्निक लगानी है कि आपने बिगर टू स्मॉलर जाना, सही है। तो दिस इज द कन्वर्जन रूल, जो कि हम बहुत सारी जगहों पर देखेंगे कि फॉलो होता है, सही है। कन्वर्जन रूल क्लियर हुआ, ठीक है। कन्वर्जन रूल, सो दिस वाज ऑल अबाउट रेशियोज।